मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का ये पावन अवसर संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध का जीवन करुणा, शांति और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। यही मानवता का सर्वोच्च धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म न किसी संप्रदाय में बंटा था और न ही किसी वर्ग में। उनका धर्म आपसी भाईचारे और सौहार्द का था। आज का यह पावन दिवस केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन बहुत खास है क्योंकि आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। एक ही दिन में ये 3 महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तंभ है। राजकुमार सिद्धार्थ जब भोग विलास और वैभव को छोड़कर केवल इसलिए घर त्यागते हैं कि वह संसार के दुखों का कारण जान सके, तो यह इतिहास की एक अद्वितीय और प्रेरणास्पद घटना बन जाती है। 6 वर्ष की तपस्या और आत्म मंथन के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह बुद्ध कहलाते हैं, तो वह क्षण केवल एक व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन नहीं बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला क्षण बन जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमें 4 सच्चाइयों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का अंत हो सकता है और उसे अंत तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। इस रास्ते को अष्टांग मार्ग कहा गया है। यहाँ हमारी सही सोच, सही आचरण और संतुलित जीवन जीने की दिशा सिखाता है। उनका धर्म ना किसी संप्रदाय में बटा था, ना वर्ग में। उनका धर्म केवल करुणा, समानता और आपसी सौहार्द का था। उन्होंने यह भी समझाया है कि इस दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कुछ भी इसमें स्थायी नहीं है। आज के समय में जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं और तनाव में रहते हैं, तब उनका यह संदेश हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा था, आपो दीपो भव, जिसका अर्थ है स्वयं अपने दीप बनो। यही आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है जो आज के युग में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।